हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी जो कुछ नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे राहुल क्लासेस की तरफ से, जो कि बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल का पेपर आपका पहले होने वाला है, उसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये सिलेबस में दिया गया है और आपने भी जो लक्ष्मी या बुक से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। जो सिलेबस में यूनिट में पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों के आंसर निकालें, चाहे लक्ष्मी से निकाल लें चाहे बुक से निकाल लें। और अगर इसमें किसी पॉइंट का आंसर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भौतिक भूगोल का अर्थ आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो इसको यूट्यूब और गूगल पे भी चेक कर सकते हैं और यूनिट के हिसाब से ही अपनी आंसर राइटिंग और शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि पेपर अब पास में ही है। यूनिट में जैसे दिया गया है भौतिक भूगोल का अर्थ, क्षेत्र और शाखाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास का, चैम्बरलिन, चैम्स, जेफरी, हाइलैंड, लिटलटन, पृथ्वी के आंतरिक भाग के सिद्धांत। ये प्रथम यूनिट मैंने इस पीडीएफ से कंप्लीट कर ली है, जो कि आपके लिए एक अच्छे नोट्स के रूप में सामने है। बाकी सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट इसी प्रकार आपने कवर करनी है। सेकंड यूनिट में दिया गया है महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की गति, अंतर्जात बल। इस प्रकार जितने ही पॉइंट दिए हैं सभी के आंसर आपने निकालने हैं, जिस प्रकार मैंने पहली यूनिट के आंसर निकाल के पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आगे भी स्टडी आप इसी प्रकार करें, प्लस अन्य क्लास कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको भी इसी रूल के अनुसार फॉलो करें। यूनिट में जो दिया गया है, देखिए सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए। एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ना है किताब में, ये आपको नहीं पता, लेकिन सिलेबस में हर एग्ज़ाम का पूरा डाटा दिया रहता है कि आपने एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसी प्रकार ये ज्योग्राफी का है सिलेबस मैंने लिया है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसी प्रकार आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर को भी इसी कोई भी क्लास हो सिलेबस के अनुसार ही कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में दिया गया था आपका भौतिक भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, शाखाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास और चैम्बरलिन, जेम्स, जेफरी और हाइल एंड लिटलटन, पृथ्वी की आंतरिक भाग का सिद्धांत। भूगोल एक प्राचीन विषय है विज्ञान की। इसमें शाखा के प्रति मनुष्य की चेतना समय एवं संस्कृति के उदय के साथ जागृत हो गई है, क्योंकि भूगोल का जो क्षेत्र है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, उसकी जो है सीमा जो है सीमित नहीं है। नया शोध नए कार्य जो भी होते हैं वो ज्योग्राफी से ही जुड़ते जाते हैं, इसलिए क्षेत्र जो है इसका सीमित नहीं है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लें और अपने भाषा में नोट्स बनाएं, क्योंकि जो नोट्स बनते हैं हमारी खुद की भाषा में बनते हैं। मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो आपको याद होता है फिर जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं वो नोट्स होता है, ना कि दूसरे की लैंग्वेज का बनाया हुआ आपका नोट्स काम आएगा। बस आप उससे समझने के लिए आसान बन सकता है, लेकिन आपको लिखना अपनी भाषा में ही पड़ेगा याद करने के लिए। आप इसको पढ़ लें, भौतिक भूगोल का शाब्दिक अर्थ। और जिस प्रकार मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप भी इसी प्रकार अपने नोट्स बनाएं। फिर आगे आ जाते हैं हाइलैंड, लिटलटन, नवतारा परिकल्पना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है फर्स्ट यूनिट में। सिलेबस के हिसाब से ही मैंने पॉइंटों को बुक से, लक्ष्मी और कुछ इंटरनेट से डाटा कलेक्ट किया है, ताकि आपको सहायता मिल सके पढ़ने में और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। इसी प्रकार आपने अन्य यूनिट को भी कवर करना है। आप वहाँ एग्ज़ाम में चित्र के माध्यम से भी उसको समझा सकते हैं। ये आपकी आलोचनाएं दी गई हैं, क्योंकि सिद्धांत तो आलोचनाएं भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा कनेक्ट है।
उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। ये आपको देखो डायग्राम के नाम से थोड़ा सा समझा रखा है, और कोशिश करें अगर आप डायग्राम से समझाएंगे तो मुझे लगता है अच्छे अंक आएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिएगा क्योंकि इस समय आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो जिस प्रकार आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार याद कर लें, और एग्ज़ाम में पॉइंट पे पॉइंट बनाकर ही लिखें। एक इमला की तरह मत लिखें कि एक पॉइंट डाल दिया और लगातार आप लिखे जा रहे हैं। तो अच्छे से लिखें पॉइंट बाई पॉइंट, जैसे किताब में दिया गया आलोचनाएं हो गई या कोई भी एक पॉइंट हो गया, हर एक पॉइंट बना के दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जेम्स जीन्स और जेफरे का ज्वारीय भाटा परिकल्पना। इसको भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि मैं इस सारी थ्योरी को पढ़ के सुनाऊंगा आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम शॉर्ट है। और आप जो सिलेबस में दिया है उस पॉइंट के हिसाब से ही यूनिट में जो दिया है किताब से या इंटरनेट से आंसर निकालेंगे और उसको याद करेंगे। अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो इसको पढ़ लीजिए। यह आंतरिक सिलिकेट परत या सीमा जिसकी मोटाई 1700 किलोमीटर, घनत्व 3.10 से 4.75 तक है। दूसरी परत धातु और सिलिकेट की मिश्रित से बनी है जिसकी मोटाई 1700 से 2900 तक, घनत्व इस प्रकार फर्स्ट सेकंड परतों को या परतों के हिसाब से इसको बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, परतों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसके आधार पर सामान्य कितने भागों में परतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। देखिए जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप जिसका आंसर आगे पढ़ रहे हैं आपको कम से कम थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों का वर्णन कीजिए। अब आगे यहाँ से जब परतों आएंगे तो आते आते आप क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया क्या है या क्वेश्चन पूछा क्या है। तो आप क्वेश्चन को एक बार 2-3 बार पढ़ लें। जब आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर को पढ़ने में आसानी होगी, प्लस आपको उसको सर्च करने में भी आसानी होगी। इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो मैं PDF के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट ग्रुप से जुड़ें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिससे और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। अगर ये आपके थोड़ा सा काम आया तो शायद दूसरे के किसी और के भी काम आ जाए। एक चीज़ देखिए, इन्होंने देखो परतों को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है चित्र के माध्यम से। आप भी इस प्रकार नॉर्मली बनाकर दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। भूपर्पटी की परतों में जो विभाजित किया गया है आंतरिक भाग की संरचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पृथ्वी की उत्पत्ति विकास ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार। और देखिए आपकी अगर पर्सनल कॉपी है, पर्सनल किताब है, तो उसमें ये स्केल के द्वारा ही लाइनें काढ़ें। जो इसमें लाइनें बनाई हैं मैंने स्केल के द्वारा ही बनाएं, ताकि लाइनें सीधी रहेंगी, जिससे कि किताब ख़राब भी नहीं होगी और दूसरा भी इसको यूज़ कर सकता है। और दिखने में लाइन कड़ा हुआ ये सीधा सा अच्छा भी लग रहा है। अगर आप हाथ से काटेंगे तो थोड़ी लाइन टेढ़ी एढ़ी हो जाती है, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और पढ़ने में मज़ा नहीं आता। दूसरे की भी काम की नहीं रहती है किताब। तो आप इस प्रकार काम करें जो इससे कि आपका भी काम हो जाए
और दूसरे का भी काम आ जाए। नेक्स्ट, लाप्लास का सिद्धांत में ये भी चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में डाल दी है। जेम्स की ज्वारीय सिद्धांत की परिकल्पना। कुछ समझ में ना आए मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और आप देखिए मैंने यूनिट के हिसाब से पूरे आंसर को कवर किया है, आपने इसी प्रकार कवर करना है। एक लाप्लास की थ्योरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल रूप में है, आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। और अन्य यूनिट को भी आपने इसी प्रकार कवर करना है। भूगोल को प्राकृतिक के सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध वर्णन कीजिए, किन्हीं दो विषय भूगोल के संबंध में विवेचना कीजिए। इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ लें अच्छे से। और इसकी शाखाएं हैं, क्योंकि शाखाएं पूछ सकती हैं, क्योंकि आपके यूनिट में दी गई हैं शाखाएं। और ये ऐसे सरल डायग्राम को तो आप बना ही सकते हैं, तो इनका तो थोड़ा सा प्रयास कर ही लें। जैसे शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल की सम्मिलित उप शाखाएं आपको लगता है कवर कर सकते हैं तो करिए, वरना शाखाएं तो आपने ज़रूर लिखनी है अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो, क्योंकि ये आपकी सिलेबस और यूनिट में दिया गया है तो पूछ भी सकता है। भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। भूगोल की शाखाएं देखिए किस प्रकार मैंने स्किल से लाइन काटी है और किस प्रकार मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट में जो पॉइंट दिए गए थे उनके आंसर मैंने बुक से निकाले हैं, कुछ इंटरनेट से निकाले हैं। तो आप भी इसी प्रकार आपने सिलेबस को कवर करना है और अन्य यूनिट को भी कवर करना है। और अन्य स्टूडेंट चाहे वो किसी भी क्लास को हो, अपने सिलेबस के हिसाब से ही आंसर निकालेंगे। मान लीजिए आप मोटी मोटी किताबें पढ़ ले रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो टाइम भी वेस्ट हो गया जो आपने दिया उसको, और जो पढ़ा था जिसमें मेहनत करी वो भी वेस्ट गया। और जो आपके सिलेबस में दिया है वो थोड़ा बहुत ही पढ़ा तो ऑब्वियसली ये चीज़ याद नहीं होगी। तो कोशिश करें सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। भूगोल का अर्थ सरल शब्दों में समझ सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा मेहनत करके चलेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से ही जाएगा, अच्छे से कवर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समय आपको 2 घंटे का ही दिया जा रहा है और 2 घंटे के अंदर ही आपको एग्ज़ाम को कवर करना है। सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शन में एग्ज़ाम डिवाइड होकर आ रहा है। ए सेक्शन में आपको 8 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी कर लीजिए, सारे क्वेश्चन नहीं करके आने हैं, सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार उसको पढ़ लीजिए कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं। कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसमें आपकी बैक लग जाएगी, फेल हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से एग्ज़ाम दीजिए, पेपर को अच्छे से पढ़िए। 10 क्वेश्चनों में से जितने 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जितने उसमें एक बार पढ़ लीजिएगा, या 8 क्वेश्चन में से 4 करने होंगे, ऑप्शन में देखना, उतने ही क्वेश्चन कीजिए जितना आपको कहा जा रहा है। फिर उसके बाद 20 सेक्शन में पकड़िए, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 करने होंगे और समय आपको 2 घंटे का दिया जा रहा है। तो ए सेक्शन को 1 घंटा दीजिए और 1 घंटा बी सेक्शन को दिए। ए सेक्शन के क्वेश्चन कम से कम मिनिमम 2 से 2.5 पेज के लिखिएगा और बी सेक्शन के क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज का लिखिएगा।
ये देखिए कितना अच्छा नोट्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, और आप भी इसी प्रकार अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। भूगोल की परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं मैंने दी हैं क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है, और आपने सभी यूनिटों को और अन्य सिलेबस अन्य एग्ज़ाम को इसी प्रकार कवर करना है। कोई भी दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाएं, किसी भी सब्जेक्ट के हों। धन्यवाद।